विनाश विपत्ति या व्यथाएं नहीं गाऊंगी। वीरता के व्रत से विभूषित है वदन, विनाश विपत्ति या व्यथाएं नहीं गाऊंगी। नीर नैनों में नहीं, ज्वाला अखियों में होगी। क्लेशकारी कष्ट की कथाएं नहीं गाऊंगी। और लक्ष्मी बाई पन्नाधाई पद्मनी की बन सजा हूँ, मार के मरूंगी स्वाभिमान न गवाऊंगी, मार के मरूंगी स्वाभिमान न गवाऊंगी। यहाँ उपस्थित समस्त जनों को मेरा सशक्त नमन। मैं श्री सुरेश सिंह भदौरिया की पुत्री एवं युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह भदौरिया की बहन शुभि भदौरिया आपके समक्ष अपने विचार रखती हूँ। सबसे पहले हमारे पूर्वज वीर साहसी पराक्रमी निडर स्वाभिमानी अर्थात श्री रज्जूराव सिंह भदौरिया की जयंती पर उनके चरणों में कोटि कोटि नमन एवं आप सभी को इस जयंती के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं। हम उपराक्त भदावर खानदान में जन्मे, जहां हमारे पूर्वज अपने सम्मान और स्वाभिमान की जंग लड़ते आए और विजय पताका फहराते आए। और ऐसा नहीं कि हमारे पूर्वज किसी एक जाति या एक समाज के लिए लड़े, हमारे पूर्वजों ने संपूर्ण राष्ट्र व देश हित में अपने बलिदान दिए और वही नीति हमें भी अपनानी होगी। अगर बात सम्मान और स्वाभिमान पर आ जाए तो हम सर कटा भी सकते हैं और सर काट भी सकते हैं। वही हमारे लिए गर्व की बात तो ये है कि अगर बात हमारे सम्मान और स्वाभिमान पर आ जाए तो हमारी माताओं द्वारा मस्तक पर तिलक लगाकर हाथों में तलवार थमाकर रणभूमि में विजय पताका फहराने के लिए भेज देती और कहती कि हम उस कुल में जन्मे जहां रणभूमि में या तो विजय या वीर गति, इसके अलावा कोई तीसरी उपलब्धि हमारे लिए बनी ही नहीं। तब कुछ पंक्तियां रखती हूँ कि हमारा परिचय क्या, अपना परिचय देती हूँ कि प्रेम से समझोगे तो अपना भी लेंगे हम, अपमानित दुष्टों को न नीर दिया जाएगा। प्रेम से समझोगे तो अपना भी लेंगे हम, अपमानित दुष्टों को न नीर दिया जाएगा। लड़ते हैं लगाते हैं जान दांव पर, हारोगे निकाल के जमीर दिया जाएगा। अरे हम निहत्ते शत्रुओं पर वार नहीं करते हैं, हम निहत्ते शत्रुओं पर वार नहीं करते हैं। होगा न शस्त्र तो शमशीर दिया जाएगा। और हमारे पूर्वजों का अपमान जो अब हुआ तो वक्ष पे पद धर के चीर दिया जाएगा। महाराज रज्जूराव जी, वक्ष पे पद धर के चीर दिया जाएगा। वहीं आज हमारे देश की विडंबना देखिए, आज बच्चों को धन्यवाद, आज बच्चों को पढ़ाया जाता कि अकबर ग्रेट, जो कभी महान था ही नहीं उसे महान पढ़ाया जाता। और जो हमारे पूर्वज इतने वीर साहसी पराक्रमी इतने श्रेष्ठ रहे उनका इतिहास हमसे छुपा लिया जाता। कभी इस बात पर विचार किया हमें झूठा इतिहास क्यों पढ़ाया जाता, हमें हमारे इतिहासों से वंचित क्यों किया जाता। हमें हमारे इतिहासों से इसी कारण वंचित किया जाता कि कहीं फिर से भारत का युवा रज्जूराव सिंह भदौरिया न बन जाए, कहीं फिर से भारत का युवा छत्रपति शिवाजी न बन जाए, कहीं फिर से भारत का युवा महाराणा प्रताप न बन जाए, कहीं फिर से भारत का युवा अपने पूर्वजों की भांति वीर साहसी स्वाभिमानी और निडर न हो जाए। बस इसी कारण हमसे हमारा इतिहास छुपाया जाता है। तब पंक्तियां रखती हूँ कि हमारे देश को आज किस स्थिति की मांग है। अत्याचारियों के अत्याचार मिटाने के लिए बेटियों में झांसी वाली रानी मांगता है देश। अत्याचारियों के अत्याचार मिटाने के लिए बेटियों में झांसी वाली रानी मांगता है देश। देशद्रोहिता के किले ध्वस्त करने के लिए शेखर सुभाष सी जवानी मांगता है देश। और सौर्यता बनी रहे सभी देशवासियों में रायण महाराणा सी कहानी मांगता है देश। भारत की आन बान शान स्वाभिमान में आज इन भुजाओं में भवानी मांगता है देश। भारत की आन बान शान स्वाभिमान में आज इन भुजाओं में भवानी मांगता है देश। तब कहती हूँ कि इतिहास हमारा पढ़ लेना, रक्त से शब्द सजाए हैं। इतिहास हमारा पढ़ लेना, रक्त से शब्द सजाए हैं। जब सर कटते थे धड़ लड़ते थे तब छत्री कहलाए हैं, जब सर कटते थे धड़ लड़ते थे तब छत्री कहलाए हैं। वहीं एक प्रश्न और अब तक पहुँचाती हूँ कि अभद्रता छोड़कर देश की युवा पीढ़ी को योद्धाओं की वीरता पढ़ाई गई क्यों नहीं। अभद्रता छोड़कर देश की युवा पीढ़ी को योद्धाओं की वीरता पढ़ाई गई क्यों नहीं। और देश धर्म धर्म चिल्लाने से क्या होगा, बताओ देश में गौ माता बचाई गई क्यों नहीं। और देश के लिए वीरों ने जान अपनी गवाई, ये बात
लिए। वहीं आज हमारे देश की स्थिति ये है कि हमारी बच्चियों के साथ हर रोज दुष्कर्म के केस सामने आते हैं और हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। हमारी न्याय व्यवस्था इतनी कमजोर है कि एक निर्भया को न्याय दिलाने में 8 वर्ष लग जाते हैं। तो वो बच्चियां जिनके साथ हर रोज निर्भया जैसी घटनाएं घटित होती हैं, उनको न्याय दिलाना कैसे संभव है? तो अब यहाँ उपस्थित हर एक पिता से कहती हूँ कि आप अपनी बेटियों को 30-30, 40-40 हजार के मोबाइल फोन दे या न दे, मगर हाथ में 3000 की तलवार देकर हथियार चलाना सिखा दीजिए। कोई माई का लाल आपकी बेटी की ओर आंख उठाकर नहीं देखेगा। तब कहती हूँ कि अत्याचार रोका नहीं तो हमारा बचाया संस्कार खत्म हो जाएगा।